सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ विंशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ब्रह्म यत् परमं ज्ञेयं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मति। अर्जुन बोले, भगवान इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरी बुद्धि लग रही है, अतः जानने योग्य परम ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। श्री वासुदेव उवाच अत्रापि उदाहरन्तीम् मितिहासं पुरातनं संवादं मोक्ष संयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह। कश्चिद् ब्राह्मणमासीन् माचार्यं संस्कृतव्रतं शिष्य प्रपच्छ मेधावी किं स्वच्छया परन्तप। भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणा याचे त्वं शिरसा विप्र यद्ब्रुवां ब्रूहतन्मन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। हे परंतप, उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूँ और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है। तमेवं वादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच शरवं तु ते प्रवक्षयामि यत्र वै संशयो द्विजा। हे पार्थ, इस प्रकार कहने वाले उस शिष्य से गुरु बोले, विप्र तुम्हारा जिस विषय में संशय है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान देकर सुन। इत्योक्ता स कुरु श्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सला प्राञ्जलि पर प्रपच्छ यत्रो महामते। महाबुद्धिमान हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, गुरु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस गुरु के प्यारे शिष्य ने हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा उसे सुनो। शिष्य उवाच कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रूहयत परं कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। शिष्य बोला, हे विप्रवर मैं कहाँ से आया हूँ, आप कहाँ से आए हैं, जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जो परम तत्व है उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च किं परं किं सत्यं किं तपो विप्र के गुणा सद्भिरितः। हे विप्रवर, संपूर्ण जीव किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की। के पंथाना शिवाश्च स्युः किम सुखम किम च दुष्कृतम एतान मे भगवन् प्रश्नान्
याथा तथ्येन सुब्रत वक्तुमर्हस विप्रसे यथा वदहित त्वता त्वदन्नया कश्चन प्रश्न नेतान् वक्तुमियार्हति ब्रूहि धर्मविदां श्रेष्ठ परम कौतूहलं मम मोक्ष धर्मार्थ कुशलो भवाल्लोकेषु गीयते। हे गुरुदेव, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं। हे श्रेष्ठ व्रत का आचरण करने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे इन प्रश्नों का आप यथार्थ रूप से उत्तर देने में समर्थ हैं। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्र से यह सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। इस विषय में इन प्रश्नों का तत्वतः यथार्थ उत्तर देने में आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है। अतः आप ही बतलाइए, क्योंकि संसार में मोक्ष धर्मों के तत्व के ज्ञान में आप कुशल बताए जाते हैं। सर्व संशय संक्षेता त्वदन्नयो न च विद्यते संसार भीरवश्चैव मोक्ष कामास्तथा वयम्। हम संसार से भयभीत और मोक्ष के इच्छुक हैं। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। श्री वासुदेव उवाच तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत् परपृच्छते शेषाय गुणयोक्ताय शान्ताय प्रियवर्तने छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे तान् प्रश्नान् ब्रवीत पार्थ मेधावीश धृतव्रतः। गुरुकुल श्रेष्ठ सम्यक सर्वानरिंदम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन, वो शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान और शांत था, छाया की भांति साथ रहकर गुरु का प्रिय करता था, जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरुरुवाच ब्रह्मणोक्तमिदं सर्व मृषि प्रवर सेवितं वेद वेद्याम समाश्रित्य तत्वभूतार्थ भावनम्। गुरु जी बोले, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया। ज्ञानम त्वेव परम ब्रह्म संन्यासम तपोत्तमम् यस्तु वेदि निराबाधम् ज्ञानतत्त्वं विनिश्चयात् सर्वभूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते। हम ज्ञान को ही परब्रह्म और संन्यास को उत्तम तप जानते हैं। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वो सर्वगति अर्थात सर्वव्यापक माना जाता है। यो विद्वान् सहिंसवासं विवासं चैव पश्यति तथैवेकस्तु नानत्वे स दुःखात् परमुच्यते। जो विद्वान संयोग और वियोग को
तथा वैसे ही एकत्व नानत्व को एक साथ तत्वतः जानता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। यो न कामयते किंचन न किंचिदभिमन्यते यलोकस्तैवैष ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता, वो इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रधान गुण तत्वज्ञः सर्वभूत विधानवित् निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशय। जो माया और सत्वाद गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के विधान का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अव्यक्त बीज प्रभव बुद्धि स्कंधमयो महान महंकार विटप इंद्रियांकुर कोटर महाभूत विशेषच विशेष प्रतिशाखवान सदार्पण सदा पुष्पा सदा सा शुभ फलोदय अजीवा सर्वभूतानां ब्रह्म बीजा सनातन एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वेन ज्ञानेन परमासिन चेत्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्यु जन्मनि। ये देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर है अर्थात जड़ है, बुद्धि स्कंद अर्थात तना है, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते हैं और कर्म रूपी फूल खिलते हैं। शुभाशुभ कर्मों से व्याप्त होने वाले सुख दुखादि उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रभा रूप से सदा मौजूद रहने वाला ये देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी उत्तम तलवार से काट डालता है, वो अमरत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। भूत भव्य भविष्यादि धर्म कामार्थ निश्चयम् सिद्ध संग परिज्ञातम् पुरा कल्पम सनातन प्रवक्षेऽहं महाप्राज्य पदमुत्तम मद्यते बुद्धत्वा यदहि संसिद्धा भवन्ति मनीषिण। हे महाप्राज्य, जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था और बुद्धिमान पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। उपगम्य ऋषया पर्वम जिज्ञासन्तः परस्परं प्रजापते भरद्वाजौ गौतमौ भार्गवस्थः वसिष्ठा कश्यपश्चैव विश्वामित्रा अत्रिरेव च मार्गान् सर्वान् परिक्रम्य परिश्रान्ता स्वकर्मभिः ऋषिमाङ्गिरसंवृद्धं पुरस्कृत्य तु ते द्विजा ददृश ब्रह्म भवने ब्रह्माणं वीतकल्मषम् तं प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षया प्रपच्युर्विनयोपेता निःश्रेयसमिदं परम्। बहुत पहले की बात है। प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन, शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप,
विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए, तब एकत्र हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक हुए और वहां सुखपूर्वक बैठे हुए पाप रहित महात्मा ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन महर्षि ब्राह्मणों ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी तरह अपने परम कल्याण के लिए प्रश्न पूछा कि कथम कर्म क्रियात साधु कथम मोचेत किल विषाद केनो मार्गा शिवाश्च स्युः किम सत्यम किम च दुष्कृतम। श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य पाप से किस प्रकार छूटता है, कौन से मार्ग हमारे लिए कल्याणकारक है, सत्य क्या है और पाप क्या है। कोचो भौ कर्मणाम मार्गौ प्रपन्यो दक्षिणोत्तरौ प्रलयं चापवर्गं च भूतानां प्रभापेयु। तथा कर्मों के वे दो मार्ग कौन से हैं जिनसे मनुष्य दक्षिणायन और उत्तरायण गति को प्राप्त होते हैं, प्रलय और मोक्ष क्या है, एवं प्राणियों के जन्म और मरण क्या है। इत्युक्ता स मुनिश्रेष्ठ हि यदा प्रपितामह तत्ते हम संप्रवक्षयामि शृणु शिष्य यथागमम्। हे शिष्य, उन मुनि श्रेष्ठ महर्षियों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पितामह ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वो मैं तुम्हें शास्त्रानुसार पूर्णतया बताऊंगा। पूर्ण मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मोवाच सत्यादि भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित्ता सुब्रतः स्वामयोनिं समितक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा सत्यम हि गुण संयुक्तम नियतम पंचलक्षण। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्य स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्म से जीवन धारण करते हैं। वे अपने कारण स्वरूप ब्रह्म को भूलकर अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्र में घूमते हैं, क्योंकि गुणों से युक्त हुआ सत्य ही 5 लक्षण वाला निश्चित किया गया है। ब्रह्म सत्यम तपा सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्यादि भूतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य। सत्य से संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। तस्मात् सत्यमया विप्रः नित्यम योग परायण अतीत क्रोध संतापा नियता धर्म सेविन। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले तथा नियमों का पालन करने वाले धर्म सेवी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। अन्योन्य नियतान वैद्यान धर्म सेतु प्रवर्तकान तानहं संप्रवक्षयामि शाश्वतलोका भवानना। जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। चातुर्वेद्यम तथा वर्णः चातुराश्रमिकान् पृथक धर्ममेकं चतुष्पदं नित्यं आहुर्मनीषण। वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनीषी विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं। पंथानं वा प्रवक्षयामि शिवम क्षेम करम द्विजा नियतम ब्रह्म भावाय
गतम पूर्वम मनीषी भी। हे द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याणमय मार्ग का तुम लोगों के प्रति उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। गदन्तस्तं मयाध्येह पंथानं दुर्विदं परम निबोधत महाभागा निखलेन परम पदम। हे सौभाग्यशाली प्रवक्तागण, अत्यंत दुर्विजय मार्ग को, जो कि पूर्णतया परम पद स्वरूप है, यहाँ अब मुझसे सुनो। ब्रह्मचारिकमेवाहु राश्रम प्रथमं पदम ग्राहस्थ्यं तो द्वितीयं स्याद् वानप्रस्थं मतं मरम् तथा परम तु विज्ञेय मध्यात्मं परमं पदम। आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बताया गया है, गृहस्थ को दूसरा और वानप्रस्थ को तीसरा आश्रम है। उसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापति नोपैत यावध्यात्मं तावदेतान न पश्यति। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के यथार्थ तत्व को नहीं जानता। अर्थात आत्मज्ञान होने पर इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात् तम निबोधत फलमूलानि लभुजां मुनीनां वसतां वने वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिश्यते सर्वेषामेव वर्णानां ग्राह्यस्त्यं तद्विधीयते। अतः पहले उस आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ, सब लोग सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन जातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मनोवृत्ति का सेवन करते हुए फल, मूल और वायु के आधार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। श्रद्धा लक्षणमेत्येवं धर्मं धीरा प्रचक्षते एत्येवं देव आयना वा पंथाना परकीर्तिता शतभिर्ध्यासिता धीरैर् कर्मभिर्धर्म से तव। विद्वान ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है। इस प्रकार आप लोगों के प्रति देवायन मार्गों का वर्णन किया गया। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एतेषां पृथग ध्यासते यो धर्मम संसित प्रतमः काला तपस्यति भूतानां सदैव प्रभवापेयु। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में से किसी का भी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं। अतस्तत्वान् वक्ष्यामि यथा तथ्येन हेतुना विषयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागश। अब मैं यथार्थ मुक्ति के द्वारा, अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा पदार्थों में विभाग पूर्वक रहने वाले संपूर्ण तत्वों का वर्णन करता हूँ। महानात्मा तथा व्यक्त महंकार तथैव च इंद्रियाणि दशैकं च भो महाभूतानि पंच च विशेषा पंचभूतानां मिति सर्गा सनातना चतुर्विंशतिरेका च तत्व संख्या प्रकीर्तिता। अव्यक्त प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 10 इंद्रियां, एक मन, पंचमहाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण, ये सब 24 तत्वों को सनातन सर्ग है।
तथा एक जीवात्मा, इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बतलाई गई। तत्त्वानामतयो वेद सर्वेषां प्रभवाप्यौ सधीरा सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है, वो संपूर्ण प्राणियों में धीर है और वह कभी मोह में नहीं पड़ता। तत्त्वानयो वेदयते यथा तथं गुणाश्च सर्वाखिलांश देवता विदुत पापमा प्रविमोच्य बंधनं सर्वलोकान् मलान् समश्नुते। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोकों की सुख का अनुभव करता है। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता पर्वणि गुरु शिष्य संवाद विषयक 20 अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय।